welcome to another vlog. This vlog is really very special for me because finally I am traveling to उज्जैन। जो भी कॉस्टिंग थी ट्रिप की वो सारी साइड में हम मेंशन करते जाएंगे, तो आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्लॉग को महादेव के नाम के साथ। हर हर महादेव। भोपाल से उज्जैन हम लोगों ने जनरल बोगी में ट्रैवल किया था। सुबह 6:30 बजे ट्रेन होती है और फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच गए थे लगभग 11:30 बजे के आसपास। फाइनली हम दोनों उज्जैन आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके वेट, मीट रागनी, माय रूममेट एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम दोनों ही उज्जैन ट्रिप के लिए साथ में गए थे। स्टेशन से बाहर निकल के हम लोगों ने ऑटो लिया और हम लोगों ने रूम सर्च करना स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू आवर बजट। रूम ढूंढने की प्रोसेस पूरे 1-1.5 घंटे तक चली थी। 1 hour later. होटल ढूंढते टाइम हमारे दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स थे। पहला कि रूम हमारे बजट में होना चाहिए एंड सेकंड वन, जो भी हम रहने की जगह ले रहे हैं वो मंदिर के पास होनी चाहिए। मंदिर के पास होने के बहुत सारे फायदे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर और सारे आसपास की चीजें इजिली कवर हो जाएंगी। ऑनलाइन हम लोगों ने कोई भी ऐसे होटल बुक नहीं किया था, तो ऑटो वाले की हेल्प से हम लोग ने रूम फाइंड आउट किया। सच बताऊं, अगर बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना है तो धर्मशाला में रुकना चाहिए। वो बेस्ट ऑप्शन होता है, लाइक 100 रुपी पर डे के हिसाब से। उस टाइम हम लोगों को ऐसा कुछ ऑप्शन मिला नहीं था, बट डेफिनेटली हम लोग वहीं पर रुकते। ओके, आई हैव टू इंक्लूड दिस क्लिप। रागनी को देखो, मतलब कर क्या रही हो पीछे, मतलब ध्यान से देखिए, आप कुछ भी करिए। और उसके बाद करने का वो बैक टू नॉर्मल एंड हमें पता भी नहीं कि वो क्या करे। हम लोग रेडी हुए एंड हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। 1 eternity later. फाइनली रेडी होने के बाद हम लोगों ने अपने रूम का लॉक लगाया, काफ़ी फैला दिया था, वैसे वो एज यूजुअल नॉर्मल है। और हम लोग निकलना शुरू हुए अपनी जर्नी उज्जैन को एक्सप्लोर करने के लिए। लगभग 12:30-1 बज गए थे। उज्जैन की गलियों से होते हुए हम सीधा जाने वाले थे महाकाल जी के दर्शन के लिए, उज्जैन के मेन मंदिर के लिए। इतनी अच्छी फीलिंग थी कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस। और मतलब बहुत सुंदर है वहाँ पर। हम लोगों ने बाहर से स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोग बड़ा गणेश मंदिर गए थे। वहाँ पे बहुत बड़े गन्नू जी मिलेंगे आपको और बहुत सुंदर मूर्ति है। अंदर जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं अंदर भी, और जो मेन प्रांगण है, मतलब जो मेन मंदिर है, उसके बाहर भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। इतना करने के बाद हम लोग को बहुत तेज भूख लग रही थी और हमने सुबह से कुछ खाया तो था नहीं एंड तो हम लोगों ने पहले साबूदाना की खिचड़ी खाई, फिर एक आलू का पराठा खाया। एंड आपने ये रील में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि ऐसे महाकाल के ऊपर टीका लगता है, तो वो तो लगवाना बनता ही था। हम दोनों ने बढ़िया शूट किया वहाँ पे और टीका जो होता है वो लगाया और बढ़िया एकदम टिप टॉप प्रॉपर रेडी हो गए थे अब कि हाँ मेन मंदिर हमें जाना है। सो हियर वी आर गोइंग टू द मेन मंदिर। बट हम लोगों ने VIP जो टिकट्स होते हैं वो 250 रुपी पर पर्सन होते हैं, वो हम लोगों ने नहीं लिया था क्योंकि इतनी भीड़ हम लोग को लग नहीं रही थी। 2-2:30 बजे के आसपास इतनी भीड़ नहीं थी। जो नॉर्मल वाली जो लाइन होती है ना, हम लोग उसी में दर्शन करेंगे। एंड इट टुक अस अराउंड 45 मिनट्स जब हम लोग के पूरे दर्शन हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इतना कियोस्क नहीं था। जैसे ही आप मेन मंदिर के अंदर एंटर करेंगे, जगह जगह पर बड़ी बड़ी टी लगी हुई हैं और उसमें प्रॉपर जो महादेव है उनका जो भी पूजा वगैरह चलता रहता है, प्रॉपर आपको पूरे टाइम उसमें लाइव दिखता रहता है। साथ ही साथ मंदिर में पूरे टाइम महामृत्युंजय मंत्र के जो जाप हैं वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। मेन मंदिर में अंदर गर्भगृह में जाना मना है और साथ ही साथ वहाँ पर जो स्पर्श दर्शन है वो भी नहीं अलाउ है। तो आपको दूर से ही रेलिंग लगी हुई है, आपको वहीं से दर्शन करने होते हैं भगवान के। तो लगभग 2 से 3 मिनट बस इतना ही आपको महादेव को देखने को मिलेगा और वहाँ उनको प्रणाम करने को मिलेगा। एंड इसके बाद वो आपको बाहर साइड बोलेंगे कि आप चलिए चलिए आगे, तो आप बाहर आ जाएंगे। एंड वीडियो में जो आप देख रहे हैं, बाहर आके आपको ये वाला पूरा एरिया इस तरफ मिल जाएगा। मेन मंदिर से जब हम बाहर आते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो महादेव जी के ही हैं, तो वो हम लोगों ने उसके बाद सारे के सारे मंदिर घूमे थे। उज्जैन अगर आप गए हैं और भस्म आरती अटेंड नहीं की तो क्या ही किया। तो यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न ये था कि नेक्स्ट डे हम लोग का प्लान था कि हमें भस्म आरती अटेंड करनी है, बट भस्म आरती की जो बुकिंग्स थी वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी क्योंकि ऑनलाइन मोड में हम लोगों ने की नहीं थी। 2-3 महीने पहले से उसमें बुकिंग स्टार्ट हो जाती हैं, तो स्लॉट्स पूरे फुल होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि आप काउंटर में लग करके करें अपनी बुकिंग। एंड थर्ड वे है कि आप ब्लैक में टिकट्स ले सकते हैं जो 1800, 1700 या बार्गिन करके 1300-1400 पड़ेंगी, बट वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वी वर ट्राइंग हार्ड कि एनी हाउ हमें वहाँ से टिकट्स मिल जाएं, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत बात की और मेरी एक फ्रेंड है, उनके रिलेटिव हैं, तो कुछ कोटा भी होते हैं वहाँ पे, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ बस ट्राई कर रहे थे कि टिकट्स हमारी कंफर्म हो जाएं।
मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम लोग सीधा महाकाल लोक का जो कॉरिडोर बना हुआ है वहाँ पर आते हैं एंड स्टिल यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम लोग को बहुत टाइम हो गया था, लगभग 3-3:30 हो रहे थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये नींबू सोडा पिया था। इट वॉज वेरी टेस्टी। फिर रागनी एज यूजुअल मैगी उसका फेवरेट है, तो हम लोग ने मैगी खाई। मैगी खाते खाते हम लोग ने डिसाइड किया कि जो उज्जैन का इस्कॉन टेम्पल है हम लोग वहाँ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि जो बाकी के जो 5 मंदिर मेन होते, गढ़कालिका, काल भैरव टेम्पल, तो वो हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए हम लोग ने इस्कॉन चुना। जब हम इस्कॉन टेम्पल जा रहे थे तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब हमने ऑटो बुक किया अपने लिए, तो हमने जब बारगेन किया तो 120 रुपये में उन्होंने बारगेनिंग मानी थी, तो हमें लगा कि वो ले जाना और आना दोनों है, बट ऐसा नहीं। ये मिसकम्युनिकेशन हुआ या क्या हुआ, स्टिल वी बोथ डोंट नो, बट उन्होंने बोला कि 120 पर पर्सन बोला था उन्होंने। पूरे रास्ते हम और रागनी दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि वाह क्या बारगेनिंग स्किल्स है हमारी, हम लोगों ने 120 में ही उन्हें मना लिया और बढ़िया हम जा रहे घूमने। बट ऐसा नहीं था। जब भी आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हों उज्जैन में स्पेशली और कहीं भी हो, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर बारगेन कर लें। पर इट्स ओके, अब जो होना था सो हो गया। बट टेम्पल भी काफ़ी दूर था, लाइक लगभग महाकाल मंदिर से 9 किलोमीटर्स तो था। इस्कॉन टेम्पल ऑफ उज्जैन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और ये जो ऊपर सीलिंग पे इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। थोड़ा उजेला आ रहा था, तो शाम के टाइम में जो लाइटनिंग वगैरह होती है तो उसमें और ज़्यादा खिलकर आती हैं सारी मूर्तियाँ और सारी चीज़ें। काफ़ी सुंदर था। हम लोग ने वहाँ काफ़ी टाइम बिताया, वहाँ बैठे थे हम लोग काफ़ी देर तक। इस्कॉन टेम्पल घूमने के बाद वापस हम लोग उसी एरिया में आ गए थे जहाँ से हम लोग ने ऑटो लिया था, और वहाँ से पैदल पैदल हम लोगों ने मार्केट करना शुरू किया था। इस्कॉन के बाहर भी बहुत सारी शॉप्स थी, पर हम लोगों ने वहाँ से ऐसा कुछ खास खरीदा नहीं। वापस आने के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारा देखा, बट हमें ये बैग बहुत अच्छा लगा था। ये बैग हमने अपनी छोटी सिस्टर के लिए लिया है। वहाँ से पैदल पैदल हम लोग गए। ज़्यादा कुछ ऐसे ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से पैदल ही काफ़ी कुछ आप लोग कवर कर सकते हैं और घूम सकते हैं। और पैदल घूमने में जो मज़ा है, जो आप प्रॉपर ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, वो आपको ऐसे ऑटो वगैरह लेके नहीं मज़ा आएगा। हाँ, दूर के लिए करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऐसे आसपास तो हम कर ही सकते हैं। ये महाकाल लोक वाला एरिया है, हम लोग यहाँ पर आ गए थे एंड यहाँ से हमें जाना था भारत माता मंदिर। कॉरिडोर वाले एरिया से होते हुए हम लोग वहाँ से भारत माता मंदिर के लिए निकल गए, क्योंकि वो एक शाम को हम लोग और पास में था जो कवर कर सकते थे। ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था और पूरा इंडिया का मैप बना हुआ था, और उसमें पूरी 12 ज्योतिर्लिंग जो होती हैं उनको प्रॉपर मेंशन किया गया था। भारत माता मंदिर घूमने के बाद हम दोनों जाने वाले थे हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि वहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। लगभग 350 या 450 मीटर्स ही है वहाँ से। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोग को भूख लगी थी, तो थोड़ा पेट पूजा करने के लिए पानी पूरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। गुड़िया खरीद रही है। सो हेयर वी आर इन हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक है। मंदिर के अंदर 2 बड़े बड़े दीप स्तंभ हैं, जिनमें लगभग 1011 दिए हैं दोनों को मिला करके, और इन 1011 दियों को जलते हुए देखना, वो भी एक साथ। ऐसे वीडियोस में देखना बहुत ही अलग है, बट सामने से लाइव देखने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार। यहाँ सबसे ज़्यादा आई कैची यही है, जिसे देखने के लिए इतनी भीड़ थी मंदिर में। आप देखिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। माता जी की जो आरती हो रही थी उसका साउंड ऐसा लग रहा था कि बस सुनते ही रहे। कभी बहुत फास्ट हो रहा था, कभी बहुत स्लो हो रहा था। इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। और एटलीस्ट हम लोग 2 घंटे हरसिद्धि माता टेम्पल में थे। यहाँ एक हम क्लिप ऐड कर रहे हैं जिसमें साउंड है आरती का, प्लीज़ उसे सुन के एक्सपीरियंस करिए।
लोग गए माता जी के अंदर दर्शन करने के लिए, लाइन में लगे हुए थे। एंड लाइन के जब लगे हुए थे तो वहाँ पे एक दीदी का ऐसे कुछ था किस्क वाला क्लचर, उसको ऐसे क्लिप कर लिया मस्ती में। और जैसे ही हम माता जी के दर्शन करके बाहर आए, क्या तो न्यूज़ मिली हमें। फाइनली हम लोग भस्म आरती में जा रहे हैं। भस्म आरती की टिकट कंफर्म हो गई है। सुबह 12 बजे उठना पड़ेगा। 15 minutes later. तू कहाँ थी? मुझे तेरी फोटो खींचनी थी। मैं दूसरों की फोटो खींच रही थी। आई वाज वर्किंग एज फ्री फोटोग्राफर। अब तेरी फोटो नहीं खींचूंगी, भाग। आफ्टर दिस बेबुनियाद वाली धमकी, बस एवं वाली धमकी के बाद हम लोग मंदिर से बाहर आए और हम लोग पता नहीं क्या ही कर रहे थे। ये झगला पगला बनती। आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते होंगे तो लिटरली आप पता नहीं कुछ भी कर रहे होते हैं हम लोग, और उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में, उन्हीं बेफिजूल की बेमतलब की चीज़ों में बड़ा ही मज़ा आता है। हम लोगों ने ये खरीदे नहीं थे दोनों, बट इज़न्ट इट क्यूट, अच्छा लग रहा था। तो हम लोग खाने की दुकान ऐसे ढूंढ रहे थे कहीं कुछ खा लेते हैं। फाइनली एक हम लोगों ने जगह देखी, खाया, बट खाना वॉज वेरी 50-50, से पेट भरने के लिए खाया। इट वॉज नॉट टेस्टी एट ऑल। खैर बाहर जाते हैं तो क्या ही आप इतना उम्मीद करें कि आपको अच्छा खाना मिलेगा। थक हार के दिन भर घूम के फाइनली हम लोग रेस्ट करने के लिए अपने रूम पर वापस आ गए। वी आर बैक, घूम घाम के। इतना बड़ा बिस्तर है, इतना बड़ा कमरा है, और फैलाया भी हुआ है, हम ही ने फैलाया हुआ है। 15 minutes later. पानी ऊपर लेने गए, ऊपर जिनके यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, उनकी बेटी पढ़ रही थी और श्री गणेश चल रहा था टीवी पे। हमें पता नहीं था, हमने बोल दी कि लड़की इनकी पढ़ रही कि श्री गणेश देख रही है। वो बाहर से सुन लिया और वो बाहर आ गई। वो रागनी हंस रही थी उस टाइम पे। इतना बुरा किया रागनी ने हमारे साथ, सॉरी। ओके, सो अभी लगभग 8:30-9 बजने वाले हैं। 12 बजे हम लोग को फिर से उठना है क्योंकि हमें जाना है भस्म आरती अटेंड करने के लिए। लकली एकदम शाम को कंफर्म हुआ। ब्लैक में टिकट नहीं खरीदी वैसे हम लोगों ने। एंड यस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं कल भस्म आरती में आपको रागनी मैम के साथ।